तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के वैकेंसी के बारे में। जिसके अंदर अभी जो वैकेंसी है काफी लोग इसका वेट भी कर रहे हैं और हर किसी का सपना भी होता है कि दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जॉब लगना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो काफी ज्यादा अच्छी सैलरी भी होती है यहाँ पर और अच्छी जॉब भी मानी जाती है। ठीक है। अभी हाल ही में इनका एक अमेंडमेंट जारी हुआ है। ठीक है, जिसको मैं विद प्रूफ में आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आपको मैं विद प्रूफ यहाँ पर बताऊंगा कि क्या अमेंडमेंट जारी हुआ है और जो एक ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है, ये रहा। है ना, इसके अंदर मैं आपको पूरा कंप्लीटली बताऊंगा कि यहाँ पर क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है, और इसके अंदर कुछ चेंजमेंट भी हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ रूल चेंज हुए हैं। है ना, तो क्या रूल चेंज हुए हैं ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको, है ना, पूरा एक वर्बली पहले आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। फिर मैं आपको इसके अंदर से आपको चीजें एकदम कंप्लीटली समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम स्क्रॉल करते हैं आगे की तरफ तो देखो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा पूरी कंप्लीट डिटेल। तो देखिए, ये जो रिक्रूटमेंट है ये दिल्ली पुलिस बोर्ड है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है ना। इसको जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी करवाता आया है अब तक। अब इसके अंदर कुछ चेंजमेंट हुआ है। ठीक है, चेंजमेंट जो हुआ है वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। जो है कांस्टेबल की वैकेंसी है, लेवल 3 की जॉब है। ठीक है, और इसकी जो जॉब लोकेशन हमेशा क्या रहती है, दिल्ली में ही रहती है। ठीक है, अब देखिए, इसकी जो रिक्वायरमेंट जो अमेंडमेंट है वो आज ही जारी हुआ है। यहाँ पे देखो, आप डेट देख सकते हो, 29 नवंबर 2025। जो मैंने अभी आपको पीडीएफ दिखाया है ना, वो इसी आज का ही डेट का है ना। तो अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो एक बार आपको बता देता हूँ, फिर आपको उस पीडीएफ के साथ ले चलूंगा कि आपको पूरी चीज से समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सैलरी मैंने आपको बता दी, 21,700 से लेकर 70,100 तक है ये। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। देखिए, इसके अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैं अभी आपको बताऊंगा, वो पूरे लेटर के अंदर आ चुकी है अभी। 12th पास चाहिए बस। 12th पास वालों के लिए, एक 12वीं पास वालों के लिए अच्छा मौका है ये। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो केवल 12वीं पास मांगी गई है ना। और इसके अंदर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको बता दी है, इसके अंदर जो मिनिमम और जो मैक्सिमम एज है ना, वो कितनी रहने वाली है सभी लोगों के लिए, वो आप इस चीज को देख लीजिए। तो यहाँ पर जो मिनिमम एज जो रहने वाली है वो 18 साल ही है ना। और जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल ही है ना। और जो एससी और एसटी की जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है उनको 5 ईयर का मिलने वाला है। ठीक है, और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको +3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ है। चेंजमेंट एक बहुत एक अलग से किया गया है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले को एक बार पूरा वर्बली एक बार देख लेते हैं आप। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो उसका क्या होता है, आपका रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद क्लियर होने के बाद में फिर आपका होगा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल होने के बाद में फिर आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, जिसके अंदर आपका चेस्ट वगैरह जो सारी चीजें उसका मेजरमेंट किया जाएगा। उसके बाद में फिर आपका डीवी होगा, और देन आपका फिर मेडिकल होगा, और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, रिटर्न एग्जाम की, फिजिकल मेजरमेंट की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और मेडिकल की। मेन ये दो चीज हैं, आपका रिटर्न एग्जाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ठीक है, तो अब मैं आपको उस पीडीएफ की ओर ले चलता हूँ जहां पर आपको एकदम क्लियर सारी चीजें पता चल जाएगी, कितनी वैकेंसी बाकी है और क्या चेंजमेंट यहाँ पर हुआ है ना। तो देखो, इसके अंदर सबसे पहले मैं बताऊं, इसके अंदर जो अग्निवीर, इसके अंदर एक चेंजमेंट हुआ है। जो मेल कैंडिडेट है ना, जो मेल कैंडिडेट है उसमें अग्नि जो अग्निवीर है ना, अग्निवीर की जो रिक्रूटमेंट है रहती है ना, उसके अंदर इसमें से कुछ 10% सीट जो है वो अग्निवीर कैंडिडेट के लिए फिक्स कर दी गई है। ठीक है, किसमें से, जो मेल की जो वैकेंसी है ना, उसमें से 10% जो अग्निवीर जो रहते हैं उनकी यहाँ पर इसमें फिक्स कर दी है कि 10% तो इनको देना ही है। बाकी इसमें और कोई चेंजमेंट नहीं है। और इसके अंदर vacancy जो वैकेंट है तो वो है आपकी 42,451। ठीक है, 42,451 2024। ठीक है, 2024 के लिए जो वैकेंसी वैकेंट है वो है आपकी 42,451। ठीक है, ग्रुप सी की जो वैकेंसी है ना, और पे मैट्रिक्स आप बताइए 21,700 से लेकर 69,100, जैसा कि मैंने आपको वहां पर बताया था। ठीक है, अब इस पीडीएफ के अंदर और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको और भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपका जो है डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है, जो एज
मैंने आपको बता दिया था 18 से लेके 25 साल तक है ना। और ये आपको पता है कि एस सी एस टी वालों के लिए, एससी वालों के लिए और एसटी वालों के लिए जो एज रिलैक्सेशन है +5 इयर्स है। और ओबीसी वालों के लिए है 3 इयर्स का रिलैक्सेशन। ठीक है, तो ये तो चलो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको सारी चीज पहले बता दी है। अब देखो इसके अंदर जो दूसरा जो चेंजमेंट हुआ है वो आप जानने के लिए आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ चेंजमेंट मैं अभी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चेंजमेंट करा है इन्होंने दिल्ली पुलिस ने, है ना, उन्होंने क्या कहा है इस पॉइंट को आप पढ़िए देखिए। दिल्ली बीइंग ए cosmopolitan city, it is imperative to attract candidates from all part of the country। मतलब दिल्ली एक ऐसा कॉस्मोपॉलिटन सिटी है जिसके अंदर सब दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं। ठीक है, हर तरीके के लोग, हर कंट्री से लोग जो हैं दिल्ली के अंदर आना चाहते हैं। तो उन्होंने एक चीज जारी करी है कि द रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल शैल बी डन इन द मंथ ऑफ जनवरी ईच ईयर बाय द बोर्ड। मतलब कि इसमें एक बात फिक्स होगी आपकी कि अब हर साल, ठीक है, हर साल, हर साल जनवरी के अंदर, हर साल जनवरी के अंदर आपको दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी। ठीक है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हर साल आएंगी। कब आएंगी? जनवरी के अंदर आपको देखने को मिलेंगी एवरी ईयर। ये इन्होंने यहाँ पर रिलीज कर दिया है। ठीक है, और फिर जो इसको जो निकालने वाला है वो कौन है? द बोर्ड ऑफ टू बी नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर ऑफ द पुलिस। ठीक है, और ये जो बोर्ड है अब क्या करेगा? जैसे हर साल क्या सी एसएससी कराता है इस एग्जाम को। ठीक है, एसएससी कराता हुआ है अब तक, है ना। लेकिन अब क्या होगा कि एसएससी भी करवा सकता है, लेकिन अब ये क्या करेंगे, ये खुद से ही अपने जो कमिश्नर है, पुलिस पुलिस कमिश्नर है, वो खुद भी अपने एक अपना अलग से बोर्ड बनाएंगे। ठीक है, और वो खुद वैकेंसी जारी करेंगे। ठीक है, वो खुद एक अपना नया बोर्ड बनाएंगे, वहां से फिर वैकेंसी रिलीज होगी। ठीक है, तो अब हो सकता है कि ये दिल्ली पुलिस खुद ही, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, वो खुद ही अपनी वैकेंसी निकालेगी इसकी, एसएससी से एग्जाम ना करवाकर। ये दिल्ली पुलिस जो है, ये दिल्ली कमिश्नर जो है ऑफिस, वहीं से ही डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज, द कमिश्नर ऑफ द पुलिस मे ऑल्सो ऑर्डर स्पेशल रिक्रूटमेंट एट एनी टाइम if there are sufficient number of vacancies and panels prepared earlier to have existed। और इसने एक और इम्पोर्टेंट बात कही है यहाँ पर इन्होंने कि अगर इनको जरूरत पड़ी, ठीक है, तो जो दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, वो खुद से भी वैकेंसी रिलीज कर सकता है। ठीक है, खुद से कभी भी इमरजेंसी के अंदर वो खुद से भी वैकेंसी रिलीज कर सकता है। ओके, आपका जनवरी में हर साल एवरी ईयर ये वैकेंसी आना फिक्स हो गया है ना। और दिल्ली कमिश्नर जो है, पुलिस कमिश्नर, वो खुद भी वैकेंसी को रिलीज कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज थी आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी था, है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी जो वैकेंसी है वो जनवरी में आने वाली है। ठीक है, जनवरी के अंदर, 2 जनवरी 2024 के अंदर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो भी वैकेंट है वो आपको मैंने बता ही दी है ना, कि कितनी वैकेंसी है। मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पर समझा देता हूँ, है ना। 44,000 प्लस वैकेंसी है, यहाँ पर देख लेते हैं अपन, है ना। ये देखो, यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो कितनी बाकी है आपकी, 42,451। ठीक है, इतनी वैकेंसी जो है अभी वैकेंट है। ठीक है, जो कि आपको जनवरी के अंदर 2024 में देखने को मिल जाएंगी। तो अब आप अपनी तैयारी को फिर से ऑनगोइंग कर लीजिए, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन ले पाए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए अपडेट के साथ। प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इस तरह के लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।